17 जून 2024 का पवित्र दिन। इस दिन है निर्जला एकादशी। ये स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। केरी का एक टोटका बताने वाली हूँ। ये केरी का टोटका आपको धनवान बनाएगा, आपको सद्गति प्रदान करेगा, सफलता देगा जिंदगी में, और हर अवरोध जो आपके रुकावट बन रहे हैं उनको दूर करेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को और बताना प्रारंभ करते हैं ये पवित्र दिन का महात्म्य। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करिए। मित्रों, हमारे जो संसार है इसमें मौसम का बहुत महत्व है और ऋतु का बहुत महत्व है। हर ऋतु में हर फल हमको नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इस दौरान केरी आती है। ये सुख सौभाग्य है। तो परमात्मा की लीला अपरंपार है, इसके परे कोई भी नहीं जा सकता। तो अगर आप केरी का अचार अगर आप किसी गरीब को दान देते हैं बनाकर तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। केरी का वैसे भी प्रयोग करना चाहिए। आप निर्जला एकादशी के दिन व्रत में केरी खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में एप्पल भी खाना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। दूध भी पीना चाहिए। कुछ लोग दूध का विरोध करते हैं, नहीं पीते हैं, तो आपके यहाँ जो माना जाता है उसको फल माने और फलीभूत करें अपनी परंपरा को। मित्रों, एक प्रसंग है जो भीम ने पूछा था व्यास मुनि से कि हे मुनिवर, मेरे को एकादशी का व्रत करने को लोग बोलते हैं, लेकिन मेरी भूख बहुत ज़्यादा है। व्रक नामक अग्नि मेरे उदर में निवास करती है, जिसके वशीभूत होकर मुझे भूख बहुत लगती है और मैं भूखा रहने का तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनके अनुरोध से, उनके आशीर्वाद से भीम सक्षम हुए इस एकादशी को करने में, इसलिए भीम एकादशी भी इसको कहा जाता है। इस दिन मार्ग में जगह जगह शरबत वितरित किए जाते हैं और पुण्य फल प्राप्त किया जाता है। हमारा हिंदू संसार कितना विशाल और महान है, क्योंकि कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं और उस दौरान निर्जल रहकर ये एकादशी की जाती है। तो निर्जला एकादशी इसीलिए इसको बोलते हैं। इस दिन पानी का सेवन वर्जित होता है, पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी अधिक मात्रा में पिया हुआ मद्यपान के समान माना जाता है, तो पानी नहीं पीना चाहिए। और रत्ती भर, चुटकी भर आप पानी पी सकते हैं, लेकिन उससे अधिक पानी आपको नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नहीं करते हैं तो दान दक्षिणा देकर अपने को अनुग्रहित कर सकते हैं, दूसरे को अनुग्रहित कर सकते हैं। अगर आप दान में केरी का दान करते हैं, खरबूजे का दान करते हैं, पानी से भरे हुए मटके का दान करते हैं, पंखी का दान करते हैं, तो अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति आपको होती है। खरबूजे का दान भी श्रेष्ठ होता है। सभी एकादशियों में ये एकादशी इसलिए महान कही गई है कि इस एकादशी में जल वर्जित होता है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर यह व्रत किया जाता है, और व्रत के दौरान जो फलाहार किया जाता है उसी का महत्व है। अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए। फलाहार आप ले सकते हैं, लेकिन जल की एक बूंद भी आपको नहीं लेनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग दूध का प्रयोग कर सकते हैं, दूध पीना इसमें वर्जित नहीं होता है, तो दूध पी सकते हैं जल के सब्स्टिट्यूट के रूप में। ये एकादशी इसलिए भी महान है, अगर आप अनेक एकादशी करते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये इस एकादशी को करने मात्र से ही आपको पूर्ण फल मिल जाता है उन एकादशियों का व्रत करने का जो आपने नहीं किया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और तुलसी दल उनको अर्पित किया जाता है। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और अपने सुखद भविष्य की कामना करें। जो अपनी मनोकामना है वो पीली पर्ची पर लिखकर अगर आप विष्णु भगवान के सामने रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी वो मुराद शीघ्र ही पूरी हो जाती है। आपके जीवन के तमाम संकट मिट जाते हैं और सफलता आपको हर क्षेत्र में मिलती है।